न्यूज 24 एक्सप्रेस में हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने साहसिक निर्णय लिया। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जोड़े जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब दीपावली तक इसे आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के समय में सरकार गरीबों की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। नवंबर माह तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने से मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। मोदी जी ने साहसिक निर्णय लिया। देश के किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। राजनांदगांव जिले के बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस ने आज बैंकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा संबंधी उपकरणों में कई खामियां भी पाई गईं। राजनांदगांव जिले में संचालित विभिन्न बैंकों में आज पुलिस ने रैंडम चेकिंग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में एक साथ कई बैंकों में पुलिस की टीम पहुंची। सुरक्षा उपकरणों की जांच करते हुए सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम, गार्ड, कैश काउंटर के साथ विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की पड़ताल की। इस दौरान पुलिस ने बैंकों की सायरन बजाकर भी देखे। वहीं कुछ बैंकों में अलार्म सिस्टम खराब मिला, जिन्हें सुधारने के निर्देश दिए। राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि पुलिस अधीक्षक डी श्रवण के मार्गदर्शन में आज राजनांदगांव जिले के सभी बैंकों की रैंडम चेकिंग की गई। इसमें कुछ बैंकों में अलार्म सिस्टम खराब मिले। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने स्वयं स्टेट बैंक के कलेक्टर शाखा में पहुंचकर सुरक्षा संबंधी उपकरणों की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने सायरन बजाकर दिखाने को कहा, लेकिन सायरन नहीं बजा। इसके पीछे बैंक प्रबंधन ने तकनीकी खराबी की बात कही। इस तरह जिले के कुछ अन्य बैंकों में भी खामियां पाई गईं, जिन्हें जल्द से जल्द सुधारने के लिए बैंक मैनेजर को कहा गया है। सुरक्षा उपकरणों की कमी की वजह से बैंक में अक्सर उठाईगिरी, लूटपाट जैसी घटनाएं होती हैं। इसी के मद्देनजर आज राजनांदगांव पुलिस ने बैंकों की सुरक्षा उपकरणों की जांच की है। क्या कुछ खामियां पाई? आज जो है राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक सर के मार्गदर्शन में पूरा जिले में सभी बैंकों की चेकिंग की जा रही है, जिसके तारतम्य में मेरे द्वारा भी जो है कलेक्ट्रेट ब्रांच में आकर के यहाँ चेकिंग किया गया। इसके अलावा भी 2-3 और बैंक चेक किए गए, रैंडम चेकिंग की गई, जिसमें जो है बैंकों में अलार्म सिस्टम और बैंकों में जो सीसीटीवी कैमरा है, चेस्ट है और उनकी जो कैश काउंटर हैं उस पर जो है जा करके देखा गया कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है। और वो सुरक्षा के संबंध में जो भी उसके पूरे प्रोफार्मा बना हुआ है उसके संदर्भ में पूरा चेक किया जा रहा है। इसमें कई जगह में जो है ये देखा गया कि अलार्म सिस्टम वगैरह काम कर रहा है, पर कुछ बैंकों में अलार्म सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। उसके कुछ भी अलग अलग जो है टेक्निकल रीज़न बताए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जो शाखा प्रबंधक है उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये सब जो है सिक्योरिटी नॉर्म्स का पूरा पालन करें, ताकि जो है किसी भी प्रकार की जो समस्या आती है या किसी प्रकार की ऑड सिचुएशन आती है तो तुरंत जो है पुलिस को संपर्क किया जा सके। दतिया से खबर, जहां पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर व्यापक जन सहभागिता से अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम 5 जून से आयोजित किया गया है। इसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे आगे चलकर ये पौधे वृक्ष का रूप धारण कर सकें। आज इसी क्रम में थाना परिसर सरसई में ग्राम पंचायत सरसई, थाना प्रभारी सरसई अजय अम्बे के द्वारा पीपल, बरगद, आम, नीम, पाखर आदि के पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण के दौरान थाना प्रभारी अजय अम्बे ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष हमें औषधि, लकड़ी, छाया तो देते हैं, इसके साथ ही साथ वातावरण में ऑक्सीजन के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। इससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। प्रकृति को हरा भरा रखते हुए प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव जवाहर सिंह यादव ने कहा कि अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत हमने थाना
थाना प्रभारी ने समाज सेवियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया है। इससे ऑक्सीजन के प्राकृतिक स्रोतों की संख्या बढ़ाई जा सके। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवी करण सिंह यादव ने सभी से अधिक वृक्ष लगाने की अपील करते हुए कहा कि वृक्षों के बिना मानव जीवन अधूरा है। सभी को आगे आकर इस पुनीत कार्य में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके। इस अवसर पर थाना प्रभारी अजय अम्बे, जहार सिंह यादव, संजय यादव, करण सिंह यादव, नीरज सैन के साथ पुलिस स्टाफ और ग्रामवासी मौजूद थे। अंकुर योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज हमने ग्राम पंचायत से समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर थाना प्रांगण में 10 वृक्षों का रोपण किया है। इसमें थाना प्रभारी, पटवारी, GRS और हमारे समाज सेवी लोगों ने मिलकर सहयोग किया है और हमने पौधरोपण किया है। चौथ का बरवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के द्वारा मुख्य बाजार चौपर पर कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों का पुष्प वर्षा और कपड़े भेंट कर सम्मान किया गया। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से कोरोना महामारी ने सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में सफाई कर्मियों ने काफी अच्छा काम किया है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना योद्धा के रूप में सफाई कर्मियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईश्वर सिंह ने बताया कि विगत 1.5 वर्षों में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे हैं। अब कोरोना ने गांवों को अपनी चपेट में लिया है। कोरोना महामारी का कोरोना योद्धाओं ने संघर्ष करते हुए पराजित करने का प्रयास किया। कोरोना योद्धाओं के रूप में योद्धा सफाई कर्मियों का कार्य देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चौथ का बरवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने सभी सफाई कर्मियों का सम्मान किया। ईश्वर सिंह ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 18 साल से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा लागू की गई है। ईश्वर सिंह ने सभी युवाओं से आग्रह किया कि सभी युवा बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं ताकि जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारा पाया जा सके। इस दौरान तहसील कार्यवाहक अनिल जैन, प्रेम प्रकाश शिवार, ओम प्रकाश डागोरिया, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह राजावत के साथ सभी सदस्य उपस्थित थे। चौथा बरवाड़ा उपखंड में विगत 1.5 वर्षों से जो कोरोना महामारी फैली हुई थी, उस महामारी का हमारे कोरोना योद्धाओं ने बहुत ही मन लगाकर और इसका संघर्ष करते हुए इसको पराजित करने का प्रयास जारी रखा। इस निमित्त हम आज चौथा बरवाड़ा और शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वाधान में उन कोरोना वॉरियर्स का स्वागत करने का जो कार्यक्रम रखा है, तो इस निमित्त हमारे बीच में भाई साहब प्रेम जी, भाई साहब ओम जी और उपखंड के सेवा प्रमुख अनिल जी, वीरेंद्र जी, कई सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन कोरोना वॉरियरों का बहुत ही उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी भारत सरकार की जो योजना चल रही है फ्री वैक्सीनेशन की, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, भारत सरकार की जो योजना है, अभी कल ही हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 18 से ऊपर जो आयु वर्ग के लोग हैं सभी के लिए वो वैक्सीनेशन 21 जून से फ्री कर दी है। और मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है, नवयुवकों से आग्रह है कि वो स्वयं भी वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार को भी वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करें ताकि हम कोरोना जैसी महामारी को हरा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तेंदुखेड़ा में स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से कार्यरत आशा और आशा सहयोगिनियों के द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज मंगलवार को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर खंड चिकित्सा अधिकारी को डॉक्टर BP अहिरवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य केंद्र में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। आशा सहयोगिनी विनीता जैन ने कहा कि हम सभी वर्षों से NHM के अंतर्गत मैदानी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। हर परिस्थितियों में जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कुशल और प्रशिक्षित सेवा प्रदाता आशा और सहयोगी कार्यकर्ता कोविड-19 महामारी के इस दौर में भी अपनी जान जोखिम में डालकर बगैर किसी सुरक्षा संसाधन और सम्मानजनक पारिश्रमिक के कार्य कर रही हैं। लेकिन वर्षों से राज्य सरकार के द्वारा हमारी अनदेखी की गई है और वर्षों से कार्य के अनुरूप की जा रही मांगों का निराकरण नहीं किया गया। इस कारण लामबंद होकर 1 जून 2021 से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल और शासन का विरोध करने के लिए हम सभी को विवश होना पड़ा है। आशा सहयोगी पूनम कुर्मी ने बताया कि हम सभी के द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज खंड चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मुख्य मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए,
सरकारी कर्मचारी के रूप में दर्जा दिया जाए। साथ ही आशा को 18,000, आशा सहयोगिनियों को 24,000 मानदेय दिया जाए, जिससे महामारी में काम कर रही आशा और सहयोगी के परिवार के इलाज का खर्च सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में शासन के द्वारा वहन किया जाए। साथ ही अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, सुरक्षा सामग्री शासन के द्वारा सम्मान पत्र, परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के साथ वर्षों से लंबित मांगों को समाधान किया जाए। कार्यकर्ताओं के साथ हो रही अभद्रता और उन पर होने वाले हमलों के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई की जाए। इस दौरान सुशीला मिश्रा, विनीता रैकवार, सरिता तिवारी, रीना राय, मालती सोनी, सरोज ठाकुर के साथ ब्लॉक की सभी आशा सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। हम लोग आशा कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगी हैं। हम लोगों को, हम मैदानी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी में कार्य करने के लिए बोला जाता है। आज इसका सर्वे, आज उसका सर्वे। कोरोना के बीच हम लोगों को कुछ उचित मान्यता नहीं दिया जाता, ना तो हम लोग को सरकारी गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाता। बाकी सबको गवर्नमेंट का दर्जा है। वो लोग तो इतना नहीं घूमते फिरते, ना जाते हैं। मैदानी कार्यकर्ताओं को देखिए कितनी गाली गलौचे, हर चीज की सामना करना पड़ता है। वो जाते हैं, हर बार उनको बोला जाता है, अरे काय के लिए आए? वो बोलते हमें वैक्सीन नहीं लगवाना, तो हम लोग बोला के उन लोग को वैक्सीन लगवा रहे, क्वारंटाइन करते, दवा देते, समय पे हर काम करते हैं, 24 घंटा सेवा उपलब्ध कराते हैं, डिलीवरी का काम करते। तो वो हम लोग का जो पैसा होता है वो भी हम लोग को सही समय पे नहीं मिलता, ना पूरा मिलता है, ना हितग्राहियों का होता, ना हम लोगों का समय पे होता। हम लोगों को सरकारी गवर्नमेंट का दर्जा दिया है। ये हड़ताल हम लोगों ने इसलिए रखी है क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी के दौर पर हम लोग मैदानी कार्यकर्ता हैं और इस मैदान में उतर करके काम करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। हम लोग दिन रात मेहनत करके और जन सेवा करते हैं, तो हम लोग उम्मीद रखते हैं शासन से कि हम लोगों को भी उचित मानदेय मिले। लेकिन मुख्य रूप से आपकी क्या मांगे हैं? ये हम लोगों की मांगे हैं कि 24,000 हम लोगों का वेतन सहयोगी का और आशा का जो है वो 18,000 रुपये किया जाए। दूसरी चीज हम लोगों को एक परमानेंट किया जाए। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दर्जा है उसको समाप्त कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए। ये हम लोगों की मुख्य मांग है। और इस कोरोना जैसी बीमारी के दौरान हम लोग ये इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और ये शासन क्या करता है, झूठे वादे दे करके हम लोगों से काम करा लेते हैं, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं देते हैं। आश्वासन बस दे देते हैं, बाकी हम लोगों के लिए काम का पैसा नहीं देते। सपाक्स उज्जैन अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन अपने शासकीय कर्मचारियों की न्यायालयीन आदेशों से रुकी हुई पदोन्नति को बाहर करने के लिए शीघ्र ही आरक्षण प्रावधानों के साथ में पदोन्नति नियम लागू करने जा रहा है। प्रस्तावित नियमों का जो ड्राफ्ट संस्था को मिला है वो पूरी तरह पूर्वी नियमों की भांति एक वर्ग विशेष के हित में होकर एक पक्षीय है। इससे स्पष्ट होता है कि नियम पुनः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के 30 अप्रैल 2016 को पारित आदेशों को दरकिनार कर बनाए गए हैं। प्रस्तावित नियमों में न सिर्फ पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखा गया है, लेकिन किसी वर्ग विशेष के पक्ष में नए प्रस्तावित नियमों को अधिक सुदृढ़ किया गया है। ऐसे कई बिंदुओं को लेख सपाक्स के द्वारा उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन देकर हाईकोर्ट के नियमों का पालन हो ऐसी मांग की है। आज सामान्य अधिकारी कर्मचारी संस्था मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आई है कलेक्टर के माध्यम से। दरअसल मामला यह है कि शासन ने अभी पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कुछ नियम बना है और इन नियमों से हमारा भारी विरोध है। अब आप सोच रहे होंगे कि विरोध पदोन्नति में आरक्षण के नियमों से क्यों है, तो दरअसल बात यह है कि सन 2002 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पदोन्नति में भी आरक्षण को ज़बरदस्ती घुसेड़ा था, उसके प्रावधान किए थे। सरकार ने वोट बैंक की खातिर पदोन्नति में आरक्षण में एक बड़ा भारी प्रतिशत अजा और अजीजा कर्मचारियों का रखा था। 2002 से 2016 तक अवैधानिक तरीके से कई पदोन्नतियाँ हुई। सन 2015 में सपाक्स इसके खिलाफ उच्च न्यायालय जबलपुर गया। उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्पष्ट रूप से शासन को कहा कि यह पदोन्नति में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह असंवैधानिक है। पदोन्नति में आरक्षण किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, बल्कि 2002 से 2016 के बीच में जो प्रमोशन हुए हैं ऐसे कर्मियों को पदोन्नत किया जाए और हमें सूचित किया जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शिवराज जी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी तक लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को बदलने से भी इनकार कर दिया और शिवराज सिंह सरकार को कोई स्थगन भी नहीं दिया।
और को स्टेटस लागू कर दिया। को स्टेटस का अर्थ ये था कि जो गलत ढंग से पदोन्नत हो गए हैं उनकी पदोन्नति रोक दी जाए, आगे उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाए और उन्हें डिवर्सन किया जाए। अब अभी सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में 2018 में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति के नाते यह कहा कि सरकार चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण कुछ नियमों के तहत दे सकती है जिसमें किसी का नुकसान न हो और नियमों का उल्लंघन न हो। तो शिवराज सिंह सरकार पुरानी शराब को नए तरीके से पेश कर रही है। मतलब न तो उन कर्मचारियों को रिवर्ट किया गया है बल्कि एक वर्ग विशेष को लाभ देने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्हीं पुराने सड़े गले नियमों को जिन्हें उच्च न्यायालय ठुकरा चुका है पुनः लागू करने के प्रयास में है। तो ऐसे नियमों के विरुद्ध सपाक्स संगठन पूरे प्रदेश में लामबंद होकर आज 8 जून 2021 को सभी जिला समितियां ज्ञापन दे रही हैं। आज इसी तारतम्य में आज उज्जैन जिला समिति ने भी माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है और उन्हें यह चेताया है कि इस तरह के अगर असंवैधानिक पदोन्नति के नियम लागू किए तो पुनः सपाक्स सड़कों पर उतरेगा, जन जागृति फैलाएगा और पुनः सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगा। आज जबलपुर पुलिस थाना बरेला के अंतर्गत ग्राम हिनौतिया भोई ग्राम के एक वृद्ध व्यक्ति गोपाल मार्को, जिसकी उम्र 70 साल है, उसकी धारदार हथियार से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और आरोपी फरार हो गए। मामला ग्राम बरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिनौतिया भोई का है, जहां पर शिव मंदिर के पास वृद्ध की खून से लथपथ लाश मिलने से सूचना थाना प्रभारी सुशील चौहान को मिली। थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक गोपाल मार्को का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। अभी जो थाना बरेला में ग्राम हिनौतिया में एक मंदिर है, शिव मंदिर गांव के बाहर, और ये रात को नहीं पूजा करता है, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, तो इसकी हत्या हुई है। इसकी 75 ईयर्स ओल्ड है, चाकू से गोद करके हत्या हुई है। तो अभी पूरी तरह ब्लाइंड है, इसके पूरे विस्तृत कारणों के अपन विवेचना करेंगे। मेरे पिताजी हैं वो, और सुबह वो तो 24 घंटे वहीं रहते थे मंदिर में। रात में खाना खा के और आराम कर रहे थे तो सुबह और भक्त लोग भी जाते हैं पूजा करने, तो 6 बजे करीब वो पूजा करने गए थे तो देखे कि ये इनके चेहरे पे चाकू से घाव हैं 4-5। फिर उन्होंने हमको खबर दी कि ऐसी ऐसी घटना है। फिर हम लोग जाके फिर वहाँ सभी भाई लोग गए, फिर जाके देखे तो मृत मिली हमें। क्या लगता है आपको? तो उनको ऐसा लगता है 3-4 लोगों ने मिलकर मारा है। आपको किसी ऊपर शक है क्या? अब हम लोग तो बहुत कम जाते थे, मुलाकात कम हो पाती थी पिताजी से, क्योंकि वहीं रहते थे 24 घंटे। वो घर आते थे सुबह शाम पूजा करने के लिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मंदिर में बेटे 2 दिन पहले चोरी भी हुई थी। हाँ, चोरी भी हुई थी, और उनके जो जनेऊ पहनते थे, जो चाबी बांधे रहते थे अपनी रूम की बेटी की, तो वो चाबी भी चोरी हो गई। जेब में 1 रुपये भी नहीं थे, पैसे भी निकाल लिए। आपको किसी पर शक है? नहीं, अब तक तो कह नहीं सकते, बाकी अब जो भी है तो पुलिस के माध्यम से जब जानकारी मिलेगी पता चलेगा अपन को। जालौन में पुलिस अभिरक्षा से एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के फरार होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक की पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका सुराग नहीं लग सका। मामला नदीगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर राजेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति को लड़ाई झगड़े के मामले में थाना लाया गया। पुलिस ने उस पर शांति भंग की कार्रवाई की, उसे नदीगांव में डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा। तब वो अस्पताल से ही सिपाही और पीआरडी जवान से धक्का-मुक्की कर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद पूरी जानकारी थाना अध्यक्ष नदीगांव को दी गई, जिससे पुलिस महकमे के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आरोपी की पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। पुलिस ने सिपाही और पीआरडी जवान के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी की तलाश जारी है। जालौन की पुलिस व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं एक वाकया कोंच नगर के नदीगांव से सामने आया है, जहां एक कैदी को पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं कैदी पुलिस से धक्का मुक्की करके मौके से फरार हो गया है। कोंच सीओ ने बताया है कि कैदी की गिरफ्तारी का निरंतर प्रयास चल रहा है। नदीगांव थाना क्षेत्र में नदीगांव कस्बे के ही राजेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह दोनों पिता और पुत्र हैं। दोनों के बीच में जमीन को लेकर कुछ वाद विवाद था, जिसके संबंध में थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया। तो दोनों में भविष्य में कोई घटना न हो जाए, इसको लेकर 151 की कार्रवाई की गई। इनको 151
में दाखिल करने के बाद एक आरक्षी और एक पीआरडी जवान के साथ मेडिकल के लिए CHC नदीगांव भेजा गया था। वहाँ पे जो राजेंद्र सिंह है, जो पिता है, वो पुलिस को मेडिकल के करवाने के समय ये वहाँ की बाउंड्री कूद के वहाँ से भाग गया है। इसका CCTV फुटेज में भी ये आया है कि वो बाउंड्री कूद के वो भाग रहा है। इसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और इसके विरुद्ध धारा 223 और 224 भारतीय दंड विधान का अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को कोई सफलता मिली है कोई इसे पकड़ने? अभी प्रयास जारी है। दो टीमें गठित की गई हैं और इसको लगातार ढूंढा जा रहा है। जैसे मिलेगा इसमें अभियोग पंजीकृत 223 और 224 भारतीय दंड विधान में पंजीकृत कराया। विकास नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत आए दिन मिल रही है और सुर्खियों में ये बनी रहती है। आज एक मामला धर्मावाला ग्राम पंचायत आदूवाला मार्ग पर देखने को मिला। आदूवाला मार्ग से लगभग 200 मीटर दूर रोड के किनारे जिस स्थान पर लगभग पिछले 50 वर्षों से होलिका दहन होता चला आ रहा है, उस स्थान पर पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति और उसके परिवार के द्वारा निर्माण कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उस व्यक्ति के बस 15 सालों से उत्तर प्रदेश राज्य के किसी गांव से आकर शाहपुर कल्याणपुर में बसा है और व्यक्ति के खिलाफ शाहपुर कल्याणपुर में ग्राम समाज की भूमि कब्जा करने से मुकदमा माननीय न्यायालय में चल रहा है। ग्रामीण का आरोप है कि इस व्यक्ति और उसका परिवार काफी दबंग प्रवृत्ति का है। बात बात पर गांव वालों के साथ झगड़ा वो करते हैं, साथ ही ग्रामीण जनों को जान से मारने की धमकी देते हैं। इसके बाद दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति के आगे गांव के सीधे साधे लोग समय महसूस करते हैं। आज ग्रामीणों ने विकास नगर SDM को इस मामले में ज्ञापन दिया है। वहीं जब SDM विकास नगर से इस बारे में जानकारी लेना चाहिए तो उनका कहना था कि इस मामले में जल्द कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय पटवारी तहसीलदार को भेजा जाएगा। जो भी बात सामने आएगी उस पर कार्रवाई होगी। क्या मामला है प्रेमचंद जी? सर, ये होली का मामला है कि होली पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। कहाँ पर है ये धर्मवाला ग्राम पंचायत में पड़ती है सर ये, और इस पे रामगढ़ के ग्राम प्रधान है, वो अवैध कब्जा कर रहे हैं सर। जमीन किसकी है वो? जमीन सर वो कुछ उसकी ग्राम पंचायत की है, कुछ नंबर की ज़मीन थी, उन्होंने प्लॉटिंग हुई थी, उन्होंने उस पर प्लॉट लिया है, जबकि उस ज़मीन को कोई नहीं ले रहा था क्योंकि वो लफड़े की ज़मीन थी, होली की ज़मीन थी, इसलिए कोई नहीं ले रहा था। उन्होंने उसे लिया है और उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम एक ज्ञापन भी SDM साहब को देने जा रहे हैं। अगर ये ज्ञापन में कुछ नहीं होता तो हम आगे आंदोलन करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सभी इंसाफ चाहते हैं क्योंकि होली की ज़मीन मुक्त हो उनसे। ऐसे में ग्राम प्रधान का क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? ग्राम प्रधान का भी सब कह रहा है कि ये इसकी ज़मीन है तो उसकी होनी चाहिए मुक्त। ग्राम पंचायत प्रधान ने भी इसको किया है, मार्क किया है। प्रधान आपके साथ है? प्रधान साथ है सर, ये प्रधान की मोहर है इस पे लगी। नगर तहसील में जो सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। एक मामला अभी भी आया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर अभी धर्मावाला के कुछ ग्रामीण लोग मेरे पास आए थे, जिसमें उनका कहना है कि ग्राम समाज की ज़मीन पे अवैध कब्जा हो रहा है। तो उसमें अभी मैं अपनी रेवेन्यू की टीम को भेज के वहाँ पर चिन्हीकरण करवा लेता हूँ और एक जांच करवा रहा हूँ, जिससे कि अगर जो भी अवैध निर्माण या अवैध कब्जा ग्राम समाज की या सरकारी ज़मीन पे निकलेगा उसको हम तुरंत हटा दिया जाएगा। जबलपुर से खबर, जहां पर थाना आधार ताल क्षेत्र अंतर्गत बैंक और ATM में चोरी का प्रयास करने वाले 6 आरोपी बैंक में चोरी की योजना बनाते हुए 24 घंटे के अंदर रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने आरोपियों को पकड़ने में विशेष भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार में आरोपी शंभू गुप्ता, गोलू उर्फ हरेंद्र सिंह, मोहम्मद हसनैन खान, परमूलाल उर्फ छोटू केवर, सचिन केवर अली आवास हैं। इनके पास से एक बक्का, एक बटनदार चाइना चाकू, एक सब्बल, एक हथौड़ा, एक पेचकस, एक लोहे का पाइप, चाबी का गुच्छा, एक टॉर्च, लाल मिर्च का पाउडर, लोहे का हेक्सा ब्लेड, राजश्री, पान मसाला, गुटखा जब्त किया गया है। आपको बता दें कि थाना आधार ताल में 7 जून को दोपहर लगभग 2 बजे राजेंद्र कुमार नागपुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो यूको बैंक में मैनेजर के चार्जमैन हैं। आज सुबह लगभग 11 बजे बैंक आया तो देखा कि शाखा परिसर के पीछे जो दीवार है वहां पर अज्ञात चोरों के द्वारा दीवार खोदकर परिसर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला जांच में लिया और जांच शुरू की। इसमें बताया गया कि 1 बजे योगेंद्र नंदनवाद उम्र 61 वर्ष निवासी, जिसमें SBI के 45 ATM हैं, उसका मैनेजर है। ATM की देखरेख का कार्य उसे ही करना पड़ता है। SBI का एक ATM खरपतवार के बाजू में है। ATM में पैसा डालने लड़के गए थे तो बताया कि रात में ATM में तोड़फोड़ की गई है,
जाकर देखा तो अज्ञात चोरों ने रात के समय एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया है। मामला दर्ज किया गया। दोनों ही घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आदेशित किए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक आधारताल अशोक तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आधारताल शैलेश मिश्रा और थाना प्रभारी पनागर आर.के. सोनी के नेतृत्व में टीम गठित कर लगाई गई। साथ ही आरोपियों को सरगर्मी से तलाश कर पकड़ने में विशेष भूमिका निभाने वाले उप निरीक्षक अधीक्षक लाइन मयंक सिंह चौहान, थाना यातायात के सूबेदार अमित शिववंशी, थाना आधारताल के सहायक उप निरीक्षक भगत सिंह, आरक्षक आशीष श्रीवास्तव, शशिकांत बजारे और राम नरेश सिंह के साथ तमाम लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस को आज लगी है, इसमें हमारे निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारियों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। सभी कर्मचारियों को हम नगद इनाम भी दे रहे हैं और जो हमारे राष्ट्रीय अधिकारियों को प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका डीएसपी लाइन मयंक सिंह चौहान की जो व्यस्त की हुई थी वो बधाई की बात है। सूबेदार अमित शिववंशी, फिर वरिष्ठ आरक्षक विनोद शर्मा थाना पनागर, आरक्षक इमाम थाना आधारताल, एएसआई भगत सिंह थाना आधारताल, आरक्षक आशीष श्रीवास्तव थाना आधारताल, आरक्षक शशिकांत बंजारे थाना आधारताल। आप सभी बधाई की बात है और गर्व है, उन्होंने एक अच्छा काम किया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।